वैसे तो इंसान की 5 इंद्रियां होती हैं, नेत्र, नाक, जीभ, कान और त्वचा। इसी को दृश्य, सुगंध, स्वाद, श्रवण और स्पर्श कहा जाता है, लेकिन एक और छठी इंद्री भी होती है, जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका अस्तित्व महसूस होता है। इसे परामनोविज्ञान भी माना जाता है। छठी इंद्री के बारे में आपने बहुत सुना और पढ़ा होगा, लेकिन ये क्या होती है, कहाँ होती है, और कैसे इसे जागृत किया जा सकता है? आइए जानते हैं सिक्स्थ सेंस से जुड़ी कुछ ऐसी ही रहस्य से भरी बातों को। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हमारे शरीर के अवयव नाड़ियों द्वारा संचालित किए जाते हैं। वैसे ही हमारी छठी इंद्री, जो कि कपाल के नीचे स्थित एक कोमल छिद्र होता है, जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं, वहीं से सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ से होती हुई मूलाधार तक जाती है। माना जाता है इड़ा नाड़ी शरीर के बाएं हिस्से में और पिंगला नाड़ी दाएं हिस्से की तरफ होती है। बीच में सुषुम्ना नाड़ी स्थित होती है। यही नाड़ी 7 चक्रों और छठी इंद्री का केंद्र मानी जाती है। सामान्यतः छठी इंद्री सुप्त अवस्था में होती है। इसे अलग अलग तकनीकों के माध्यम से एक्टिव किया जाता है। छठी इंद्री को पूर्वाभास से जोड़कर माना जाता है। कहते हैं कि इसके जागृत होने पर भविष्य की घटनाओं को जाना जा सकता है। मीलों दूर बैठे व्यक्ति की बातें सुन सकते हैं। किसके मन में क्या विचार चल रहा है, इस बारे में भी आसानी से मालूम किया जा सकता है। कहते हैं कि छठी इंद्री पूरी तरह जागृत हो जाने पर व्यक्ति का मस्तिष्क 10 गुना ज्यादा काम करने लगता है और वे अपने आसपास होने वाली गतिविधियों का पूर्वाभास कर लेता है। इसके अलावा व्यक्ति कोई भी नकारात्मक शक्ति को भी आसानी से महसूस कर सकता है। आइए जानते हैं कि छठी इंद्री क्या होती है और इसके जागृत होने पर क्या कुछ हो सकता है। छठी इंद्री को पूर्वाभास से जोड़कर माना जाता है। कहते हैं कि इसके जागृत होने पर भविष्य की घटनाओं को जाना जा सकता है। मीलों दूर बैठे व्यक्ति की बातें सुन सकते हैं। किसके मन में क्या विचार चल रहा है, इस बारे में भी आसानी से मालूम किया जा सकता है। कहते हैं कि छठी इंद्री पूरी तरह जागृत हो जाने पर व्यक्ति का मस्तिष्क 10 गुना ज्यादा काम करने लगता है और वे अपने आसपास होने वाली गतिविधियों का पूर्वाभास कर लेता है। इसके अलावा व्यक्ति कोई भी नकारात्मक शक्ति को भी आसानी से महसूस कर सकता है। आइए जानते हैं कि छठी इंद्री क्या होती है और इसके जागृत होने पर क्या कुछ हो सकता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि सक्रिय प्रयास से आप भी इसे जागृत कर सकते हैं। और क्या पता आप उन गिने चुने 1/3 लोगों में से हो जिनकी छठी इंद्रिय पहले से ही सक्रिय है। अब हम जानेंगे ऐसे कुछ तकनीकों के बारे में जिनके द्वारा आप अपनी छठी इंद्री को जागृत कर सकते हैं। प्राणायाम हमारे दिमाग का सिर्फ 15 से 20% हिस्सा ही काम करता है। प्राणायाम के माध्यम से छठी इंद्री को जागृत किया जा सकता है। इसके लिए सर्वप्रथम वायु कोशों को जागृत करना जरूरी है। फेफड़ों और हृदय के करोड़ों वायु कोशों तक श्वास द्वारा हवा नहीं पहुंच पाने के कारण मस्तिष्क का कुछ हिस्सा काम नहीं करता है। वायु कोशों तक प्राणायाम द्वारा प्राणवायु मिलने से कोशिकाओं की रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है, नए रक्त का निर्माण होता है और सभी नाड़ियां हरकत में आने लगती हैं। छोटे छोटे नए टिश्यू बनने लगते हैं। उनकी वजह से चेहरे पर भी निखार आने लगता है। ध्यान दोनों भौहों के बीच वाली जगह पर नियमित ध्यान करते रहने से आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है, जो हमारे सिक्स्थ सेंस को बढ़ाता है। रोजाना 40 मिनट का ध्यान इसमें सहायक सिद्ध हो सकता है। त्राटक क्रिया से भी इस छठी इंद्री को जागृत कर सकते हैं। जितनी देर तक आप बिना पलक झपकाए किसी एक बिंदु, क्रिस्टल बॉल, मोमबत्ती या घी के दीपक की ज्योति पर देख सके देखते रहिए। इसके बाद आंखें बंद कर लें। कुछ समय तक इसका अभ्यास करें। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और धीरे धीरे छठी इंद्री जागृत होने लगेगी। योग निद्रा कल्पना करें कि धरती माता ने आपके शरीर को गोद में उठाया हुआ है।
अब मन को अपने दाहिने हाथ के अंगूठे सभी उंगलियों पर ले जाए। कलाई, कोहनी, भुजा व कंधे पर ले जाए। इसी तरह अपने मन को बाएं हाथ पर ले जाएं। दाहिना पेट, पेट के अंदर की आंतें, जिगर, अग्नाशय, दाएं व बाएं फेफड़े, हृदय व समस्त अंग शिथिल हो गए हैं। ऐसी कल्पना कीजिए और आखिर में अपने ध्यान को सांस पर ले आएं। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा यह एपिसोड, जरूर बताइए और आने वाले नए वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्रिप्शन करना ना भूलें।